बजट पर आम चर्चा करते हुए सदन में सरयू राय जी ने कहा है कि बजट व्यवहारिक नहीं है। सर, क्यों लगता है कि ये बजट व्यवहारिक? पिछले 5-6 साल का बजट देखने से लगता है कि हर बार सरकारें बजट बहुत अधिक का बनाती हैं। साल आते आते बहुत कटौती हो जाती है उसमें। एक आध बार तो मध्यवर्ती समीक्षा में संशोधन करना पड़ा उन लोगों को। मेरा आज भी मानना है, पहले भी हमारी सरकार थी तब भी कहता था मैं कि बहुत अधिक बड़ा बजट दिखाने के लिए बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी तो अपने आप आपका बजट बड़ा बजट बनेगा। इस बार भी जो 91,000 करोड़ का लोगों ने बजट बनाया है, मुझे लगता है कि 65,000 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए था। व्यवहारिक दृष्टिकोण है। पिछले बार तो मैंने कहा था कि योजना अवकाश ले लीजिए, नहीं हो पाएगा। खर्च देख रहे हैं, 48% खर्च हुआ है। इसीलिए मैंने कहा था कि बजट व्यवहारिक नहीं है। एक जो बातें आपने कही कि केंद्रीय दर जो मिलता है स्टेट को वो 30% था पिछले साल के बजट में, और इस बार जो है वो घट करके 24%। हाँ, कम हुआ है इस बार। केंद्रीय क्या ऐसा क्यों कम हुआ है, जबकि इस बार तो 15वें वित्त आयोग ने 41% हिस्सा कर दिया है। तो मैंने कहा आपको देखना चाहिए क्यों कम हुआ है अपना हिस्सा। इस बार सर ऋण को लेकर के एक जो व्यवस्था जो बनाई गई है, वित्त मंत्री जब बजट पेश करने के बाद प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि फ्यूचर में जो है इससे लाभ मिलेगा। आपने कहा कि अगर ऋण लेगी सरकार, ऋण तभी लाभकारी होगा जब उसको संतुलित तरीके से, बढ़िया से, इफिशिएंटली खर्च करने की व्यवस्था आपके पास हो। वो व्यवस्था तो है ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि नीचे जो डिलीवरी सिस्टम है, पैसा वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है जहाँ पहुँचना चाहिए, जिसका जनता से सीधा संबंध है। ये आप ठीक करिए, फिर ऋण लीजिए, उसको खर्च करिए बढ़िया से। जो आपने कही कि पैसा तो बजट में बहुत ज़्यादा आकार आप बढ़ा ले रहे हैं, लेकिन खर्च नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि जो जनता से जुड़ा हुआ जो विभाग है, खास करके एक थाना का भी जिक्र आपने किया कि थानेदार को कागज़ खरीदने के लिए बाहर से पैसा का जुगाड़ करना पड़ता है। हर जगह आज नीचे थानेदार है, स्कूल का मास्टर है, बीडीओ है, सीओ है, उसके जो कार्यालय हैं, उन कार्यालयों में कार्यालय की व्यवस्था के लिए कोई आवंटन नहीं है। थाना में तो बिल्कुल ही नहीं। पेट्रोलिंग का पैसा उनका 6 महीना होते होते खत्म हो जाता है। वो बाज़ार से जुगाड़ करते हैं, ट्रक में से निकलवा लेते हैं ये लोग, पुलिस वाले लोग। और हम आप जाएं थाना में चाय पिलाने के लिए, कोई ना कोई से पैसा लेके ही पिलाता है। वो कागज़ खरीदने का पैसा नहीं है उसके पास में। तो ऐसी स्थिति है थानेदारों की। पानी किसी थाना में आरओ नहीं है। आप जाइएगा तो बाहर से आपके लिए बिस्लरी मंगवाता है तो उसके यहाँ से उधार ले आता है। तो ऐसी स्थिति थानों की है और हम कोसते हैं थानेदार को। ये सब एसपी, सीनियर एसपी, डीआईजी सभी जानते हैं कि हमारे थानों की ऐसी स्थिति है। तो आप अपना पैसा वहाँ तो पहुँचाइए कि वो काम करे तत्परता से। आपको क्या लगता है कि पैसा अगर वहाँ तक पहुँचेगा तो उसके बाद जो थाने के बाहर जो पैसा का जुगाड़ किया जा रहा है वो बंद? वो एक बात नहीं, केवल थाने की बात नहीं है। सारे डिलीवरी सिस्टम आपका मजबूत होना चाहिए। आपका वह अंग जो सीधे पब्लिक से जुड़ा है, पब्लिक का संपर्क उससे है, उसके पास संसाधन पहुंचेगा तो पब्लिक लाभान्वित होगी उससे। तो ये सरयू राय थे जो बोल रहे थे कि डिलीवरी सिस्टम पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी जाकर के जो बजट का जो प्रावधान है जो बनाया जाता है उसका लाभ जो है जनता को मिल सकेगा। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in